हुकूमत जीत गई, इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम कानून साजी कर ली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बिल मंजूर। इलेक्शन एक्ट सेकंड तरमीमी बिल की तहरीक बाबर अवान ने पेश की। अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद, अपोजिशन का दोबारा गिनती न होने पर वॉकआउट। हुकूमत ने तमाम बिल मंजूर करा लिए। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण के हक में कानून भी मंजूर। कुलभूषण केस से मुतालिक आलमी अदालत नजरसानी बिल मंजूर किया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मजमूई तौर पर 33 बिल्स की मंजूरी। सेनेट में पहले मुस्तरद होने वाले 28 बिल्स शामिल। मुस्लिम फैमिली लॉज, बच्चों की सजा, जबरी ज़्यादती, इंसदाद बदनवानी और दीगर बिल्स मंजूर किए गए। मुश्तरका इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के 430 अरकान शरीक हुए। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सेनेट और कौमी असम्बली के 226 अरकान की शिरकत। अपोजिशन जमातों की जानिब से 204 अरकान शरीक हुए। नवीद कमर, यूसुफ तालपुर, अब्दुल करीम बजार, अख्तर मैंगल गैर हाजिर, आफरीन खान, अली वजीर, शहनाज नसीर, सिकंदर मेंधरो भी नहीं आए। हुकूमती अरकान खालिद मक्सी और अली नवाज गैर हाजिर थे। 2 नशिस्तें खाली हैं। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, हंगामा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस की जानिब उछाल दी। मुर्तजा जावेद ने स्पीकर को कागजात दे मारे। असद कैसर का इजहार बरहमी। मुर्तजा जावेद की मुराद सईद से झड़प। आमिर लियाकत हुसैन से हाथापाई। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म को हिफाजती हिसार में ले लिया। क्या चीज है जनाब स्पीकर? इविल एंड विशियस मशीन। दारुल अवाम के स्पीकर की तरह पार्टी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दें तो हम आपको लब्बैक कहेंगे। आप अपनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इस इजलास को मौखर करें और मुकम्मल मुशावरत करें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ईवीएम को शैतानी मशीन करार दे दिया। इंतखाबी तरमीम और दीगर बिल्स चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं ये शैतानी मशीन से सेलेक्टिव इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। पार्लिमानी तारीख का स्याह दिन है। हुकूमत ने बिल्स बुलडोज किए। हुकूमत के 3-4 वोट ज्यादा गिने गए। स्पीकर ने कवायद पर अमल नहीं किया। अदम एतमाद पर गौर करेंगे। बिलावल भुट्टो का मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी मानने से इनकार। कहते हैं बिल मंजूर करने के लिए हुकूमत के पास 222 अरकान होना लाजिम था। मामला हर फोरम पर लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हुकूमत ने बज़ोर कानून साजी की कोशिश की। कई अरकान के घर पुलिस गई। हर इदारा अपना काम करे। मुल्क व कौम की किस्मत के फैसले पार्लियामान ही कर सकती है। अपोजिशन सुन ले, वो अब हमें नहीं निकाल सकती। फवाद चौधरी का चैलेंज। अपोजिशन को सियासी बौने और थके हुए पहलवान करार दे दिया। कहा साबित हो गया तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। मार्शल लॉ की गोद में पलने वालों की सियासत हमेशा दूसरों के कंधों पर रही। एक हफ्ता इदारों के खिलाफ बोलते, अगले हफ्ते डील करते हैं। फरूख हबीब ने बिलावल का मुश्तरका इजलास में 222 वोट लाजिम होने का बयान गलत करार दे दिया। साफ शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखती। समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कानून साजी मेरी ज़ात के लिए नहीं, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए है। इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम बिल्स की मंजूरी पर वज़ीर आज़म की पार्टी और इत्तेहादियों को मुबारकबाद। इमरान खान मुश्तरका इजलास के मौके पर ऐवान से हुकूमती अरकान की लॉबी में भी गए। फंक्शनल लीग समेत इत्तेहादी अरकान का शुक्रिया अदा किया। एक शख्स की जिद ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत की इस्लाहात से फसाद बर्पा होगा। इलेक्शन के बाद निज़ाम नहीं चल सकेगा। कानून साजी तो करा ली, अब वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग पर अमल करके भी दिखाएं। राना सनाउल्लाह की नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले हुकूमत को 222 वोट दरकार, लेकिन 221 वोट मौजूद थे। शहबाज गिल ने कहा ठप्पे लगाने और वोट इधर उधर करने का कल्चर खत्म हो गया।
आसिफ सरदारी कहते हैं, जितना जोर हुकूमत इस बीज की आबियारी में लगा रही है, इसका फल ये लोग नहीं बल्कि कोई और खाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रह के भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पीटीआई की हुकूमत और इत्तेहादियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम पाकिस्तान में अपना वोट कास्ट कर सकें। हम शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान का कि जिन्होंने सब ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दिया है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इसका सराहा जाना चाहिए। ये बड़ा पुराना इनका मुतालबा था, ये पूरा हो गया है और देखना चाहिए कि इनको सहूलतें भी मिलनी चाहिए। इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने पर बैरून मुल्क मुकीम बेशतर पाकिस्तानी खुश। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बाज़गश्त 7 समंदर पार भी सुनाई दी। कई पाकिस्तानियों ने कहा कि इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी वादा वफा हो गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में MQM के 2 दरीना मुतालबात भी पूरे हो गए। खालिद मकबूल कहते हैं, दोनों बिल की मंजूरी MQM की सियासी फतह है। नई मरदमशुमारी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बिल मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा, सिंध की पूरी आबादी को गिना जाना बहुत ज़रूरी है। मरदमशुमारी में सिंध का सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर कराची है। मुल्क को जादू टोने से चलाया जा रहा है, मरियम नवाज का इल्जाम। कहा, धांधली का नया तरीका ढूंढा जा रहा है। कानून साजी हुई ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। अरकान खुद कह रहे हैं वो आए नहीं, लाया गया है। मजीद बोले, नवाज शरीफ के हक में तीसरी बड़ी गवाही अंदर से ही आ गई। नोटिस सबसे पहले साकिब निसार को जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और रिटायर्ड कैप्टन सफ्तर की पेशी। एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत। प्रोसिक्यूटर नैब ने दलाइल में कहा, फ्लैट्स खरीदने का सोर्स पूछा जो नहीं बताया गया। अदालत ने कहा, पहले उन्हें मालिक साबित करेंगे तो जराए बताएंगे ना, फ्लैट्स का बेनिफिशियल मालिक कौन है ये कैसे साबित किया। नैब ने जवाबात के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत 24 नवंबर को होगी। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर है। एक दफा धांधली कर ली, उसका मजा आया, अब अगले इलेक्शन के लिए फिर धांधली का प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने आगे बढ़ना है और इन नाजायज हुक्मरानों को ऐवान इख्तियार इंतखाबी इस्लाहात के तमाम कवानीन को जूते की नोक पर रखेंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा, धांधली ज़दा हुकूमत इस्लाहात की बात कर रही है। PDM बड़ी मजबूती के साथ मैदान में निकली है। आगे बढ़ना है और नाजायज हुक्मरानों को निकाल बाहर करना है। PDM का कोयटा में महंगाई मार्च और जलसा। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हॉकी ग्राउंड तक रैली। चंद वोटों की अक्सरियत से हुकूमत ने पूरा निज़ाम बुलडोज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, वोटिंग मशीन का सहारा आइंदा इलेक्शन में शिकस्त से बचने के लिए लिया गया। हुकूमती बिलों का ताल्लुक ज़ाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ से है। ऐवान की कार्रवाई जारी है। कानून साजी का अवामी मुफाद से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान वही काम ढिठाई से कर रहे हैं जिनके खिलाफ शोर मचाते थे। पाकिस्तान में पहली मरतबा ख्वाजा सरा एक बड़ी सियासी जमात का हिस्सा बन गए। सिंध के दर्जनों ख्वाजा सराओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। ख्वाजा सरा बिंदिया राना की निसार खोड़ो और सईद गनी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तब्दीली के असरात सब ने देख लिए, अब बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाना है। बरतानवी पार्लियामेंट में स्पीकर ने वजीर आज़म बोरिस जॉनसन को झाड़ पिला दी। दारुल अवाम के इजलास में अपोजिशन लीडर के खिताब पर रद्द-ए-अमल देने की कोशिश पर स्पीकर ने उन्हें खामोश करवा दिया। स्पीकर ने वजीर आज़म से कहा, आप मुल्क के वजीर आज़म होंगे लेकिन वो ऐवान के कस्टोरियन हैं, आप बैठ जाएं।